हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। आप कैसे हैं? लेक्चर 6 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं अर्जुन शर्मा, अर्जुन फिजिक्स पॉइंट उज्जैन से आपके बीच में। वीडियो को आखिरी तक देखते रहिए। अगर किसी ने सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो आपके बीच में रहेंगे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे चिन्ह परिपाटी और एक महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। ठीक है प्यारे बच्चों, चिन्ह परिपाटी को हम अच्छे से आज समझेंगे। चिन्ह परिपाटी का यूज़ हम पूरे आगे आने वाले बहुत सारे चैप्टरों के अंदर यूज़ करेंगे। हमें ये चिन्ह परिपाटी अच्छे से आना चाहिए ताकि हमें साइन का बहुत अच्छे से समझ में आए कि कहाँ पे प्लस लगना है और कहाँ पर माइनस लगना है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने को देखना है कि ये वाला दर्पण जो दिख रहा है ये कौन सा दिख रहा है? अवतल दर्पण दिख रहा है। और ये वाला कौन सा दिख रहा है? उत्तल दिख रहा है। ठीक है, इन दोनों के ध्रुव क्या है? P, जो एक ही जगह पर स्थित है। ठीक है प्यारे बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम आज चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं और उसमें ध्यान ये रखना है कि पहला नोटेशन जो आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि समस्त दूरियां कहाँ से नापी जाएगी? दर्पण के ध्रुव से। कहाँ से नापी जाएगी? दर्पण के ध्रुव से। ध्रुव मतलब P से। ये जो P दे रखा है ना, यहाँ से इधर की दूरियां भी यहीं से नापी जाएगी और इधर से इधर की दूरियां भी यहीं से नापी जाएगी। तो आज हम चिन्ह परिपाटी पढ़ रहे हैं तो दर्पण के ध्रुव से समस्त दूरियां नापी जाती है। मान लो कोई भी प्रकाश की किरण अगर यहाँ पे इधर कहीं मौजूद है, अगर उसकी दूरी अगर देखना हो, वस्तु अगर स्थित है उसकी दूरी अगर देखना हो तो हमें इधर से इधर चलना पड़ेगा। तो इस तल पर अगर स्थित है तो उसे माइनस मिलेंगे हमेशा, उस दूरी को हमेशा काई मिलेंगे? माइनस मिलेंगे। अगर इधर रखी हुई होगी तो उसे काई मिलेंगे? प्लस मिलेंगे। ध्यान रखने वाली बात है दोस्तों, इधर कोई भी वस्तु अगर रखी है तो उसकी अगर दूरी नापेंगे तो कैसा लेंगे? माइनस में। इधर हमेशा कोई भी वस्तु रखी रहेगी तो उसे क्या मिलेंगे? प्लस मिलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पे अगर कोई ऊपर अगर ऐसे खड़ी है वस्तु तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे खड़ी है तो हमेशा कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। कैसा लेंगे? प्लस में लेंगे। मान लो कभी ऐसे नीचे हो तो उल्टा प्रतिबिंब बना हो इधर तो क्या होगा? तो उसको हमेशा माइनस में लेंगे। क्या लेंगे? माइनस में लेंगे। अब अगर मान लो यहाँ वस्तु अगर खड़ी यहाँ है तो कोई वस्तु है उसको यहाँ रख दिया तो उसको कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। अगर नीचे रखी वस्तु तो क्या करेंगे? या प्रतिबिंब बना हो तो उसको कैसे लेंगे? तो माइनस लेंगे, नेगेटिव लेंगे। इस चिन्ह परिपाटी को आप अपनी कॉपी के अंदर अवश्य बनाएं और यहाँ से जो भी मैं पढ़ाऊँगा साथ साथ में वीडियो को पॉज करते जाइए और साथ साथ में लिखते भी जाइए ताकि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। ठीक है, देखिए ये चिन्ह परिपाटी आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। इसको अपने कॉपी के अंदर बनाइए और अगला जो क्वेश्चन है उसको इसके हिसाब से करेंगे। ठीक है, अब हम जो प्रश्न पढ़ रहे हैं वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब इसको पूछने के तरीके कई प्रकार के होते हैं। देखो स्क्रीन पर आपके इसमें लिखा हुआ है। पहला जो क्वेश्चन है ऐसा पूछा जाता है, देखो इसके टाइप कितने होते हैं? 4 प्रकार से पूछा जाता है। इस प्रश्न पूछने के तरीकों को पहले समझना चाहिए। दोस्तों याद रखना, फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आंसर तो याद रहते हैं लेकिन प्रश्न भूल जाते हैं बच्चे। तो हमें प्रश्न भी याद होना चाहिए, उसका तरीका पूछने का हमें याद होना चाहिए, तो अभी हम उसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। नहीं तो घर जाके जब अपन पेपर सोल्व करके जब घर जाके देखते हैं तो पता चलता है ये तो हमें आता था और ऐसे छोड़ के आ जाते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों प्रश्न को अच्छे से समझना है अपने को। तो देखो आपकी स्क्रीन पर पहला प्रश्न है। प्रश्न क्या है? अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करो। ये क्या होती है वक्रता त्रिज्या? देखो ये जो वक्रता त्रिज्या दे रखी है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जैसे कि हमने ये कोई दर्पण बनाया, गोलीय दर्पण अवतल, ये ध्रुव है, ये फोकस है और ये वक्रता केंद्र है। हमने पुराने वीडियो में ये पढ़ा है। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया अगर पुराने वीडियो देखें, तभी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मैंने बोला था कि ये वक्रता केंद्र से लगा के जो ध्रुव तक की दूरी होती है इसको वक्रता त्रिज्या कहते हैं और इसे कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने चिन्ह परिपाटी पढ़ी तो उसको काई मिलेंगे? माइनस मिलेंगे। ये चिन्ह परिपाटी का नियम है दोस्तों। अब ये क्या है? फोकस है और फोकस से ध्रुव तक की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी बोलते हैं। तो इसको भी क्या मिलेंगे? माइनस मिलेंगे। तो आपका प्रश्न स्क्रीन पर क्या लिखा हुआ है पढ़ो उसको अच्छे से, अब समझ में आएगा। अवतल दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में संबंध स्थापित करो। अर्थात उसने बोला है A4 R के बीच में कोई संबंध है उसको स्थापित करके बताओ।
अथवा वाला प्रश्न एक और आपके बीच में, अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। कैसी आधी होती है? तो अथवा एक और करके अथवा करके प्रश्न लिखते हैं, उसमें सिद्ध करो की करके ये दोनों लिख लेते हैं। तो सिद्ध करो की एक और प्रश्न है, बोर्ड पे स्क्रीन पे दिख रहा है, सिद्ध करो कि F = R/2। कैसा बोला? F = R/2। और करके एक और लिख देंगे R = 2F, क्योंकि 2 का इधर मल्टीप्लाई हो गया। तो ये पूछने के तरीके हैं, 4 टाइप से पूछे गए बच्चों, चारों स्क्रीन पर प्रश्न हैं, उसको अच्छे से समझना है कि कौन किस में क्या संबंध बोला है। ठीक है, अब हम सॉल्यूशन पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, हम अब सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिएगा, ये हमारा अवतल दर्पण है, हम अवतल दर्पण से पढ़ रहे हैं। प्रश्न के अंदर बोला है अवतल दर्पण। अगला प्रश्न अपन उत्तल से भी सोल्व करेंगे इसी को। ठीक है, तो अवतल दर्पण हमने बना लिया है। अवतल दर्पण का परावर्तक पृष्ठ क्या है? MPN है, ये इसका ध्रुव है। ठीक है, और यहाँ पे इसका ये क्या है? फोकस है, और ये यहाँ पे क्या है? वक्रता केंद्र है। ठीक है, ये हमारा बेसिक जो हमारा चित्र है वो हमने बना दिया है। अब देखिएगा क्या होता है, इधर क्या है? कुछ नहीं है, तो अनंत है। क्या है? अनंत है। तो जब भी कोई प्रकाश की किरण, हमने नियम पढ़े हैं परावर्तन इसके, गोलीय दर्पण से परावर्तन के, देखना ध्यान से, जब भी कोई प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो टकरा के कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। जैसा कि आपको पता है, कहाँ से जाती है? फोकस से जाती है। ये कोई भी प्रकाश की किरण चलकर आई, दर्पण से टकराई, और कहाँ से होती हुई जाती है? फोकस से होती जाती है। ये हमारा पहला नियम था। देखो इस प्रश्न के अंदर इसका परफेक्ट बैठ रहा है। तो इस वाले को नाम अपन क्या दे देते हैं? A दे देते हैं। इसका नाम क्या दे देते हैं? B दे देते हैं। कोई दिक्कत है? और इसका नाम अपन दे देते हैं, C तो दे ही रखा है, कोई दिक्कत नहीं, इसका नाम D दे देते हैं। क्या दे देते हैं? D दे देते हैं। AB क्या है? आपतित किरण है। BD क्या है? परावर्तित किरण है। ठीक है, B क्या है? आपतन बिंदु है। ठीक है, MPN क्या है? परावर्तक पृष्ठ है। C वक्रता केंद्र और F फोकस है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि वक्रता केंद्र कहाँ से है? वक्रता केंद्र कहाँ है? ये यहाँ से। अब अभिलंब कैसे बनेगा? आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचना है, तो ये क्या है? अभिलंब है। ये हमारा अभिलंब है। कभी भी, मैं तीसरी बार समझा रहा हूँ, पुराने वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो एक बार और देखिएगा। ये कोई वृत्त है, वृत्त के केंद्र से परिधि पर कोई सी भी लाइन अगर अपन खींचेंगे तो वो हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। वक्रता केंद्र से परिधि पर कोई सी भी लाइन खींचेंगे 90 डिग्री पर बनती है, उसे ही अभिलंब बोलते हैं। तो देखो ये वक्रता केंद्र से परिधि पर खींच रहे हैं, आपतन बिंदु B पर, तो ये 90 डिग्री का है। तो देखो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये आपतन कोण I है, ये परावर्तन कोण R है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे एक Z बन रहा है, ये ऐसा गया, ये यहाँ आया, और ये देखो Z का शेप आ रहा है ये। तो यहाँ पे ये कितना एंगल है? I है, तो ये यहाँ पर भी क्या बनेगा? I, क्योंकि यहाँ पे बन रहा है एकांतर कोण। क्या बन रहा है? और एकांतर कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये I एंगल और इस I एंगल ही आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, अब इसका नामांकन अपन बोर्ड पे देखते हैं, देखना ध्यान से। नामांकन बोर्ड पे देखते हैं। ये नामांकन आपके बीच में दे रखा है, मैं एक एक करके नाम पढ़ रहा हूँ, आपको ध्यान से देखना है। नामांकन में पहले दे रखा है, क्या दे रखा है? MN या MPN भी बोलते हैं इसको। MPN क्या है? अवतल दर्पण है। इसमें P क्या है? ध्रुव है। P क्या है? ध्रुव है। C क्या है? वक्रता केंद्र है। F क्या है? फोकस है। AB क्या दे रखी है? आपतित किरण है। और BD क्या दे रखी है? परावर्तित किरण है। ठीक है, और B से लगा के C, ये जो B से लगा के C है, ये क्या है? अभिलंब है। और एंगल I क्या है? आपतन कोण, और ये R क्या है? परावर्तन कोण। ठीक है, ये आपके बीच में नामांकन है। ठीक है, साथ साथ में लिखते रहना है अपने को। अब कुछ भी नहीं करना है अपने को, इनकी डिस्टेंस देखना है। अच्छा, अभी थोड़ी देर पहले ही समझाई थी, यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी कितनी है? समस्त दूरी है, हम दर्पण के ध्रुव से नापते हैं। तो यहाँ से लगा के यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी? स्मॉल f। अभी हमने पढ़ा है, ये क्या है? फोकस दूरी, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर क्या लगेगा? माइनस लगेगा। और ये वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र से लगा के ध्रुव तक की जो दूरी है वो क्या होगी? यहाँ से लगा के यहाँ तक की, तो ये वक्रता त्रिज्या है, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी। तो क्या होती है? कैपिटल R से प्रदर्शित करते हैं, और चिन्ह परिपाटी के अनुसार इधर है तो क्या लगाएंगे? माइनस। समझ में आ रही है? अब देखिए इसके सॉल्यूशन को देखिए आप, परावर्तन के नियम से। अब परावर्तन का नियम क्या होता है? आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण।
क्या है परावर्तन का नियम? ये परावर्तन का नियम है। आपतन कोण क्या होता है? परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो देखो स्क्रीन पर परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो आपतन कोण क्या है? आई है, और परावर्तन कोण क्या है? एंगल आर है। ठीक है, ये आपतन कोण हो गया और ये परावर्तन कोण हो गया। ठीक है, ये आपस में एक दूसरे के बराबर होते हैं। अब देखना एक त्रिभुज बन रहा है यहाँ पे, देखना बी सी एफ। अब देखना है ये वाली लाइन तो क्या है? BC है, यहाँ पे भी एंगल है और यहाँ पे भी एंगल है, यहाँ पे एंगल R है और यहाँ पे एंगल क्या है? I है। तो इस C भी पूरी परिपूर्ण है और B भी परिपूर्ण एंगल्स है। F के पास कोई भी एंगल नहीं है। तो एक नियम होता है, जहाँ इसका अगर कोई एंगल नहीं होता है तो ये वाली जो साइड, मतलब ये वाली भुजा इस वाली भुजा के क्या होती है? बराबर होती है। कैसे? तो देखना ध्यान से, ये यहाँ से लगा के यहाँ तक BF किसके बराबर है? CF के। हंसना नहीं है BF CF की बातें सुन के, ठीक है। ये BF किसके बराबर है? CF। BF किसके बराबर है? CF। कौन सा? ये BF बराबर है CF के, ठीक है। अब देखना ध्यान से, ये जो B है ना ये कहाँ है? यहाँ पे परावर्तक पृष्ठ पर है। तो ये तो ना B और P की दूरी जो है ना बहुत ही कम है, लेकिन टेलीस्कोप से जूम कर करके देखा तो पता चला कि जो P है ना वो B से थोड़ी सी दूरी पर है। लेकिन हम नेचुरल ऐसा नहीं देख सकते कि ये दोनों मतलब पास पास में, ये दूर दूर हैं, लेकिन वास्तविकता में बहुत पास है। इसलिए यहाँ पे हम लिख रहे हैं, यहाँ पे देखिए, दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है। दर्पण का द्वारक क्या है? बहुत छोटा है। इसलिए क्या होगा? BF की जगह अपन PF लिख देंगे, क्योंकि ये और ये आपस में बहुत ही पास पास में है। तो BF की जगह क्या लिख देंगे? PF क्या लिख देंगे? PF। BF की जगह क्या लिखेंगे? PF। तो इस BF की जगह क्या लिख देंगे? BF की जगह क्या लिख देंगे? PF। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा है दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए BF की जगह क्या लिख देंगे? PF। ठीक है, देखना यहाँ पे, तब इस BF की जगह क्या लिख देंगे? PF बराबर, इसके आगे क्या है? CF। समझ में आइए ना? एक बार और समझा देता हूं। परावर्तन के नियम से आपतन कोण बराबर होता है परावर्तन कोण। तो एंगल I बराबर होता है एंगल R के। तो यहाँ पे भी एंगल C पे भी बन रहा है, B पे भी बन रहा है, F पे नहीं है। तो ये एक त्रिभुज है, तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? तो ये वाली भुजा इस वाली भुजा के आपस में एक दूसरे को बराबर कर देंगे। तो BF बराबर हो जाएगा CF के। ये BF बराबर है CF के, ठीक है। अब यहाँ लिखा है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, तो इस BF की जगह क्या लिख देंगे? PF, क्योंकि ये दोनों आपस में बहुत ही पास पास में है। कैसा है? पास पास में। समझ में आ रही मेरी बात? तो देखना ध्यान से, हमने BF की जगह PF लिख दिया, ठीक है। तब हमने BF की जगह क्या लिखा? PF बराबर बराबर CF की जगह CF। अब क्या लिखा है देखो स्क्रीन पर, दोनों पक्षों में PF को जोड़ने पर। अब दोनों पक्षों में PF को जोड़ देंगे तो ये PF प्लस PF, ये PF तो था ही सही, एक और PF जोड़ दिया, और यहाँ पे CF तो है ही सही, और यहाँ पे क्या जोड़ दिया? PF। देखो दोनों पक्षों में PF को जोड़ दिया। अब ध्यान देने वाली बात यह है, इधर देखो PF कितने PF? तो 2PF। एक PF ये और एक PF ये, तो कितने PF हो गए? 2PF बराबर। अब ये देखना CF और PF क्या होता है? डायग्राम पे आओ। ये होता है CF प्लस PF। तो देखो ये पूरी लाइन हो गई है, एक बार और समझना। CF देखो प्लस PF, देखो एक ही लाइन हो गई है पूरी, तो क्या लिख देंगे इसको? PC। क्या लिख देंगे? PC या CP, जैसा आपको उचित लगे। मैं लिख रहा हूं PC। समझ में आया? ये एक बार और समझा रहा हूं। यहां पे क्या लिखा है? CF, ये हमने ले लिया CF। दूसरा प्लस, तो प्लस यहां पे प्लस लगा दिया, और PF तो ये PF। तो ये पूरी लाइन एक हो गई, तो इसको क्या लिख सकते हैं? PC। तो ये मैंने लिख दिया CF प्लस PF की जगह क्या लिख दिया? PC। अब देखना ध्यान से, PF की दूरी क्या है? -F, तो यहां क्या रख देंगे? -F। और P से लगा के C तक की दूरी क्या है? -R, तो ये -R। इस माइनस को आगे निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा? ये ऐसा 2F -R, इधर भी माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। अब देखना ध्यान से, ये R बराबर कितना हो गया? 2F हो गया,
ठीक है, ये हमने सिद्ध करने के लिए बोला था। प्रश्न आपका जो दूसरे नंबर वाला अथवा वाला है वो ये सिद्ध हो गया है। और करके एक और कर सकते हैं, एफ को इधर ही रहने देंगे, 2 को बटे में भेज देंगे, ये 2 बटे में चले गया और ये एफ इधर बचा। इति सिद्धम, ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया है। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बच्चों में एक बात बता देता हूँ, इसको साथ साथ में सोल्व करना है आपको, इसको साथ साथ में सोल्व करना है, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। ऐसे वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, आप पोज करते जाओ धीरे धीरे और आप लिखते भी जाओ तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में उत्तल दर्पण से हम ये निकाल के बताएंगे F = R/2। ठीक है, कल अभी भी कई बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब करें और चैनल में जो भी नए वीडियो आएंगे वो आपको तुरंत मिलेंगे। ठीक है, जय श्री महाकाल।